पिछली बारी हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया था कि आपके एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, और हमने कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अब इसमें हम लोग आज जो है वो डिस्कस करते हैं टेलीकॉम टेलीकॉम कम्युनिकेशन या टेलीकॉम नेटवर्क इंडिया का क्या होता है ये समझते हैं। डिस्क्राइब द टेलीकॉम नेटवर्क ऑफ इंडिया। इंडिया में जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसको समझते हैं हम लोग। तो टेलीकॉम नेटवर्क क्या है? देखिए, टेलीकॉम नेटवर्क बेसिकली टेलीफोन नेटवर्क। टेलीकॉम मतलब टेलीफोन नेटवर्क। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीफोन या टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया के अंदर, अगर हम बात करें। कैसे समझते हैं? हाँ जी, तो टेलीकॉम नेटवर्क है ना, इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम या टेलीफोन नेटवर्क है, लार्जेस्ट एशिया में। अगर हम अर्बन एरियाज़ को हटा दें, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो आजकल टेलीफोन को यूज़ करता ही नहीं है, सब लोग फ़ोन्स की तरफ भाग रहे हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ को हटा दें तो इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं उसमें करीबन 2/3 विलेजेस जो हैं, या उससे ज़्यादा जितने भी विलेजेस हैं, 2/3 विलेजेस कम से कम जो हैं आज के टाइम पे एसटीडी से कवर हो चुके हैं। इतना लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया में फैल रहा है। सभी विलेजेस तो कवर नहीं कर दिए गए अभी गवर्नमेंट के द्वारा, बट करीबन करीबन 2/3 आपके विलेजेस को एसटीडी से जोड़ दिया है गवर्नमेंट ने। ये एसटीडी क्या होते हैं? एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है इससे नहीं करते, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी है ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी की फुल फॉर्म होती है। तो मैंने पहला पॉइंट बताया आप लोग को कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क एशिया में है। टेलीकॉम मतलब उसमें फ़ोन, टेलीफोन आएंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं आएंगे। तो लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क है। अगर हम अर्बन एरियाज़ को हटा दें, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो आज कौन यूज़ करता होगा ये एसटीडी, तो मोर देन 2/3 विलेजेस जितने भी इंडिया में हैं उनको गवर्नमेंट ने एसटीडी से कवर कर दिया है, या करने की कोशिश चल रही है गवर्नमेंट की। अगला पॉइंट फिर हमने देखा कि एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो ये एसटीडी की फुल फॉर्म भी देख लिया हमने। अब एक यूनिफॉर्म रेट से एसटीडी हमारे इंडिया में चलते रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक 24 आवर फैसिलिटी को चालू करा है कि इंडिया के जैसे विलेजेस की अगर हम बात करें तो विलेजेस में ये जो टेलीफोन नेटवर्क है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, ग्रास रूट से लेकर हायर लेवल तक, ग्राउंड से लेकर हायर लेवल तक गांव के हर एक पर्सन को एसटीडी की सुविधा मिले। तो इसलिए उसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एसटीडी को अब 24 घंटे का कर दिया है। पहले क्या होता था कि कुछ टाइम के लिए ही एसटीडी चलते थे, अब 24 घंटे आप कभी भी एसटीडी पे जाके फ़ोन कर सकते हैं। तो 24 घंटे एसटीडी की फैसिलिटीज़ को जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि गाँव के लोगों को भी कम्युनिकेशन का लाभ उठाया जाए। और आखिरी में ये एसटीडी की सर्विसेज कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, कैसे इनमें डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी वर्क हो रहा है। क्योंकि ये फ़ोन जो हैं हम एक जगह से फ़ोन करते हैं दूसरी जगह, ये पॉसिबल कैसे है? हम स्पेस में सैटेलाइट छोड़ते हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स होती हैं, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो एडवांसमेंट आ रही है आपके टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम क्षेत्र में या टेलीकॉम सर्विस में, वो किस वजह से आ पा रही है? क्योंकि हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है।
तो ये हमें लिखना है। तो टेलीकॉम नेटवर्क को एक्सप्लेन करिए। देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क in Asia. First point. Second point, excluding urban area, अगर हम शहरों को हटा दें, more than two third of the villages in India have been covered with STD service. क्या होता है STD? STD refers to subscriber trunk dialing. Fourth point, in order to strengthen telecom नेटवर्क इन इंडिया में टेलीकॉम नेटवर्क को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अब? स्ट्रेंथन टेलीकॉम नेटवर्क इन इंडिया। द STD सर्विस हैज मेड 24 hours इन एवरी विलेज ऑफ द कंट्री। हर विलेज में ना। और आखिरी में ये जो टेलीकॉम नेटवर्क है, इसमें डेवलपमेंट कैसे आ पा रही है? स्पेस में डेवलपमेंट हो रही है इस वजह से, क्योंकि ये जो जितने भी आपके फ़ोन वगैरह होते हैं या आपके STD वगैरह होते हैं, ये काम करते हैं स्पेस के थ्रू। स्पेस में सैटेलाइट हमने छोड़ रखी है, उनके थ्रू हम सिग्नल सेंड करते हैं, तब बातचीत हो पाती है। तो दी एडवांसमेंट, जो हमें एडवांसमेंट मिल रही है, मेड इन टेलीकॉम नेटवर्क is largely due to advancement या डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। कॉपी कर लीजिए। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन के ऊपर। व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, डिस्क्राइब इट। मास कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। हाँ जी, तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब मास कम्युनिकेशन के सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास? मास कम्युनिकेशन के सोर्सेज जो हमारे पास होते हैं, वो होते हैं आपके रेडियो, आपके टेलीविज़न, आपके न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा आपके मैगज़ीन्स, आपके फ़िल्म, आपकी बुक्स। ये सब जो होते हैं आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो हो रहा है, मास बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा है, तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। अब मैंने बताया जैसे आपको, इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। आपके पास टेलीविज़न हो गया, आपके पास फिल्म्स हो गई, आपके पास न्यूज़पेपर हो गए, है ना, आपके पास रेडियो हो गया, और आज के टाइम पे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे आपके स्काइप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, ये सब जो हैं, ये सब आपके मास कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं। अगर हम स्टार्ट करें रेडियो और टेलीविज़न से, तो रेडियो और टेलीविज़न जो हैं,
आपके एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के सोर्स हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और ख़ासकर ये लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स जो आप देख पाते हैं टीवी और रेडियो पे सुन पाते हैं। तो ये इनका काम ये भी होता है कि ये लोगों को एंटरटेन तो करते हैं, आपके रेडियो और आपके टेलीविज़न, बट ये आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे फ़ेमस है रेडियो आपका आकाशवाणी। आकाशवाणी जो है आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, पब्लिश नेशनल या लोकल या रीजनल इंटरेस्ट के लोगों के। ऐसे ही आपको पता होगा कि आपका जो टेलीविज़न में सबसे पुराना जो टेलीविज़न चैनल है आपका सबसे फ़ेमस है वो दूरदर्शन है, जो एक गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। कभी भी आपके घर में कोई भी मान लो चैनल नहीं आ रहे होंगे, तो दूरदर्शन तो हमेशा आता ही है। सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुराना चैनल है और एक बात और, ये वर्ल्ड वाइड है। अगर आप फ़ॉरेन कंट्री जाओगे तब भी आप अगर सर्च करोगे तो आपको दूरदर्शन तो पक्का मिल जाएगा। बाकी चैनल मिले ना मिले, ये ज़रूर मिलेगा आपको। और दूरदर्शन सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके अ, सिर्फ़ एजुकेशनल काम में आता है, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स सब चीज़ों के लिए ये अ, प्रोग्राम्स आपको ब्रॉडकास्ट करके देता है। तो रेडियो और टेलीविज़न जो हैं आपके, एक मास कम्युनिकेशन के सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, जो लोगों को एंटरटेन तो करते ही हैं, बट लोगों को अवेयरनेस भी पहुँचाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स की। न्यूज़पेपर्स का क्या चीज़ है? न्यूज़पेपर जो होते हैं आपके, ये भी लोगों को अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में मोर देन 100 न्यूज़पेपर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। इंडिया में मध्य प्रदेश जो एक स्टेट है, वहाँ पर लार्जेस्ट न्यूज़पेपर्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो हमें अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। इसके अलावा मॉडर्न डेज़ में ऐसे फ़िल्म्स हो गई आपकी, ये भी आपको जो है वो एंटरटेन करती हैं और अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। कोई भी फ़िल्म हो, चाहे वो नेशनल फ़िल्म हो जो आपके देश में बनी हो, चाहे इंटरनेशनल फ़िल्म हो, उसको पहले जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। जब भी कोई फ़िल्म बनती है हमारे देश में या फ़ॉरेन में, तो जब उसको इंडिया में लोगों तक पहुँचना होता है, जब उसको सिनेमा तक पहुँचना होता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन सीबीएफसी उसको सर्टिफ़ाई करती है, उसको चेक करती है और तब वो आप तक पहुँचती है। तो ये कुछ डिफरेंट सोर्सेज़ हैं आपके, तो मास कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग लिख लीजिए। Mass communication refers to the communication between two or more individuals. Full stop. Radio, comma, television, comma, newspapers, magazines, books, films are main means of mass communication. First point. Second point, the importance of radio and television
is that they provide entertainment as well as create awareness as well as create awareness among people through various programs. Full stop. Third point, Akashvani is the all India radio that broadcast various programs, comma, Doordarshan, a national television channel, of India, broadcast broadcast various entertainment to educational to sports programs for all age people. For all age people. पहले यहाँ तक India also publishes a variety of newspapers, comma, periodical magazines, full stop. Fifth point, there are there are about different newspapers published in more than 100 languages in India. Full stop. Last point, India also has a largest film network of world. Full stop. The central the central board of film certification is the authority to certify, जो चेक करती है both Indian and foreign films. लिख लीजिए. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इस चैप्टर का. क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ, डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए द फीचर्स ऑफ tourism as a trade in India.
टूरिज्म के बारे में समझ रहे हैं, टूरिज्म एज अ ट्रेड। देखिए, टूरिज्म एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, हम कह सकते हैं कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है इंडिया के अंदर। पिछले पिछले 30 सालों में, लास्ट 3 डेकेड्स में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए टूरिज्म है। अब ये देखा गया है कि ना इंडिया में करीबन करीबन 15 मिलियन लोग, 15 मिलियन लोग जो हैं इंडिया में डायरेक्टली इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। टूरिज्म में बेसिकली होता क्या है? टूरिज्म का मतलब यही तो है कि भाई फॉरेनर्स इंडिया में आए और इंडिया के लोग फॉरेन जाएं, तो ये टूरिज्म है। टूरिज्म मतलब लोगों का मूवमेंट होना एक प्लेस से दूसरे प्लेस ना, तो ये टूरिज्म है। अब टूरिज्म के फ़ायदे क्या हैं? टूरिज्म के बहुत फ़ायदे हैं। टूरिज्म का फ़ायदा ये है, एक तो मैंने बताया आपको कि लोगों को जॉब मिलती है। 15 मिलियन पीपल लोग जो हैं इंडिया में, वो इस सेक्टर में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। एक फ़ायदा ये है टूरिज्म का। दूसरा फ़ायदा क्या है टूरिज्म का? दूसरा ये है कि ये एक कंट्री की इंटीग्रेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। कंट्री कोई इंटीग्रेशन मतलब, देखो, जब कोई इंडियन फॉरेन कंट्री जाएगा तो वो इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो उस पर्सन की देश के प्रति जो है थोड़ी सी फीलिंग और बढ़ेगी, वो अपनी कंट्री की तरफ और इंटीग्रेट होगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन को ये सपोर्ट करता है टूरिज्म। जब कोई इंडियन फॉरेन जाएगा तो उसको समझ में आएगा, या उसको लगेगा कि हाँ भाई, इंडिया में ये सब होना चाहिए, ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, या हमारे इंडिया में ये खासियत है। तो एक अपनी कंट्री को वहाँ जाके वो रिप्रेजेंट करेगा, और उससे उसके प्रति, उसके देश के प्रति जो है, कंट्री के लिए उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी इंटीग्रेशन की। तो नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है टूरिज्म। अगला चीज़, टूरिज्म जो है वो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है। कैसे? जब फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे तो वो इंडिया के कल्चर को देखेंगे, इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, तो उससे वो लोग यहाँ के ट्रेडिशन पे, कल्चर पे अट्रैक्ट होंगे। तो उससे क्या होगा, उनके प्रति, उनके लिए, उनके मन में हमारे देश के प्रति जो है वो एक रिस्पेक्ट डेवलप होगी। तो दोनों कंट्री के बीच में एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक दोस्ती और बढ़ेगी, क्योंकि जब वो यहाँ पर आएंगे, हमारा कल्चर देखेंगे, हमारा हेरिटेज देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके मन में भी कुछ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो फॉरेनर्स के मन में फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारे देश के लिए। और लास्ट, जब वो इंडिया में आएंगे, जब इंडिया में घूमेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, इंडिया के यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अ, देखेंगे, उसको परचेज़ करेंगे, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को देखेंगे, तो उससे लोकल लोगों को, लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो हैंडीक्राफ्ट को भी हमारे यहाँ पर जो है बूस्ट मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं टूरिज्म के। तो आंसर लिखिए आप लोग। टूरिज्म in India has grown substantially over last 3 decades। पिछले 30 सालों में टूरिज्म जो है काफ़ी डेवलप हुआ है हमारे देश में। थोड़ा कोविड में कम हो गया, बट वैसे तो टूरिज्म बड़ा ही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओवर 15 मिलियन people directly directly employed in tourism industry in India। 15 मिलियन लोग डायरेक्टली इसमें काम करते हैं। थर्ड, इट प्रमोट्स, इसका फ़ायदा क्या है? इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन।
नेशनल इंटीग्रेशन कैसे बढ़ाता है ये? कि जब इंडियंस फॉरेन जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि देखो हमारे देश में एक खासियत है, तो उनके प्रति भी उनके मन में देश के लिए फीलिंग डेवलप होगी, इंटीग्रेशन डेवलप होगी. इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज पीपल फ्रॉम इंडिया also go from one place to another. Fourth point, it helps in development of international अंडरस्टैंडिंग. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है ये. कैसे? क्योंकि जब फॉरेनर्स यहाँ पर आएंगे तो वो हमारे कल्चर को देखकर भी खुश होंगे और रिस्पेक्ट करेंगे. It helps in development of international understanding, comma, foreign tourists are attracted by Indian culture and tradition. Our last point, it supports local handicrafts and cultural pursuits because tourists also purchase them. To also purchase them. लिख लीजिए.